वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से लगा दो आपने को। महाराज जी तो ऐसे बैठ गए, दो ही भैया संग है। जोर से बोलो महाराज जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप व्यास जी के माध्यम से बहुत ही सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी होना जरूरी है। जिसके घर में घंटी होती है, घंटी माने बच्चे, वह आंगन ठीक होता है। जहां पर घंटी बजती है माने बच्चों की चिलचिलाहट आवाज आती है, नटखट टोलियां उनके साथ खेलती है, वो परिवार बहुत सुंदर होता है। और जिस घर में वृद्ध माता पिता रहते हैं, वो घर साक्षात वैकुंठ लोक होता है। वैकुंठ लोक होता है जहां पर हमारे वृद्ध माता पिता रहते हैं और जिनकी सेवा में हमारे श्रवण कुमार लग जाते हैं, वह घर साक्षात स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक बन जाता है। वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं, पहले परिवार जो होता था एक पड़ोसी होता था, पड़ोसी जो है परिवार की तरह रहता था। लेकिन आज परिवार पड़ोसी की तरह रह रहा है। ये विषम परिस्थितियां क्यों बन रही? हमने तो ये अनुभव किया कि हम कथाएं सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं। जब भी देखो हर कोई कहता हम प्रवचन सुन रहे थे, कोई कह रहा तो हम प्रदीप मिश्रा जी की सुन रहे थे, कोई कह रहा तो बागेश्वर धाम की सुन रहे थे। सबके हम प्रवचन सुनते हैं। उसके बाद भी सुनते तो जरूर हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ता है। हम उस चीज को यदि अनुसरण कर लें, उसके आधार पे अपना जीवन बना लें। पूरी कथा आप सुनो, सबने कथाएं सुनी, लेकिन जीवन में यदि अपन ने नहीं उतारा तो वह कथा बिल्कुल ये समझ लो सुनने से कोई सार नहीं निकलता है। आपने देखा वो रस जो होता है, ये राम रस बहुत होता है। एक बार की बात है कि इंद्रलोक में कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय शनिदेव वहां पहुंचे। आपकी देखो ट्रकों पे लिखा रहता है, ट्रैक्टरों के पीछे भी लोग लिखवाते हैं, ट्रालियों पे लिखवाते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है? आज शनिवार है और शनिवार की थोड़ी सी कथा है और उस कथा में आप समझ लेना क्यों लिखा रहता है। तो इंद्रलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय शनि महाराज वहां पहुंच गए। शनि महाराज जब वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं, उन अप्सराओं को देख करके उनका मन भी चंचलमायन हो जाता है। और उसी समय उनकी पत्नी करकटी, देखो शनि के जो है नीलाम वज सभावासम रवि पुत्रम यमगर्जम छाया मात्रम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इनके पिताजी तो सूर्य हैं, माता छाया है। करकटी जैसे ही पहुंचती है तो उनने देखा कि शनि महाराज ये, तो उनने खुद देखो, जो अपने पति की सेवा सच्चे मन से करती हैं तो वे तपस्विनी बन जाती हैं। और तपस्विनी बनती है तो उनने कहा, सुनो पतिदेव, आज से तुम्हारा पूरा शरीर काला हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। वो घबरा गए और तुम्हारा शरीर कहीं पत्थर का भी बन जाएगा। तो आपने देखा हो कई जगह शनि की मूर्ति पत्थर की होती, बिना मुंह की। शनि सिंगनापुर में भी आपने देखी होगी, हर जगह आप लोग देखते हो। तो ये अपने गुरु किसके पास पहुंचे? शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी के पास जब ये पहुंचते हैं तो अपनी गलती का एहसास करते हैं। कहते, महाराज हमें इतना बड़ा श्राप हमारी पत्नी के द्वारा मिला है। गुरुजी, जब भी किसी शिष्य पर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण गुरु करता है। यदि मैंने सच्चे मन से गुरु आपकी सेवा की हो तो बालक जान आप मुझे क्षमा करो। मैं यदि अपराधी बन गया हूं गुरु, तो मेरे लिए आप कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन आपकी पीड़ा का हरण होगा और आप दूसरों की पीड़ा का भी हरण करेंगे। क्यों करें?
और जो शनिवार के दिन सरसों के तेल और तिल के तेल, इन दो तेलों का इस दिन उपयोग करेंगे तो उनकी शारीरिक बाधाएं भी दूर होंगी। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया। आपने अपनी गलती को जहां व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो वह गलती अपने आप में माफ हो जाती है, प्रभु दृष्टि में भी ठीक हो जाती है, उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। और जो भी व्यक्ति कलयुग में इस तरह की दृष्टि रखता है तो वह सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। उसी दिन से एक कालापन की जो स्थिति बनती है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उसी दिन से एक कहानी चली है। कथा बहुत लंबी है, क्यों चली, फिर कहां सरसों के तिल में से निकली, रवि, ये बहुत लंबी कथा है। ये दृष्टांत सागर की कथा मैंने पढ़ी थी तो उसकी 2.5 पेज की कथा है। इस कथा को हमने छोटे से रूप में आपको सुनाई है और आज पंचम दिवस की कथा में हमारे जो दानदाता हैं इस ज्ञान यज्ञ में अपना सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग से ही कहते हैं उंगली 5 होती है, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, 2 उंगली थोड़ा सहारा दे सकती है। यदि 3 उंगलियों, 4 उंगलियों, 5 उंगली कर लें, हनुमान जी से पूछी आपने मुट्ठी का काय मारी, उंगली काय नहीं मारी। सुंदरकांड सब लोग पढ़ते हैं कि मुट्ठी का मार कपी हनी, पढ़िए सुंदरकांड में चौपाई। तो वे कह लें मुट्ठी का इसे काम होते हैं आजकल। अच्छे काम में यदि सभी लोग सहयोग करते हैं तो वह काम बहुत सुंदर हो जाता है और करना भी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो आज गोवर्धन की अभी सुंदर कथा महाराज जी सुनाएंगे, पूजन होगी, परिक्रमा होगी, हमारी प्रकृति का संरक्षण वन, जल, इन सब से ही होता है। यदि अन्न उपज ना हो तो व्यक्ति जीवन कैसे काटेगा। फल फूल ये सबका संरक्षण ये गोवर्धन पूजन होती है। और लक्ष्मी जी के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजन का महत्व बताया गया है और विशेष रूप से करना भी चाहिए। आज हम गायों की पूजा करते हैं। गाय साक्षात चलता हुआ मंदिर है, जिसके गाय की गली में जो घंटी बजती है, जो मंदिरों में घंटी बजती है, वही घंटी हमारी गायों की बजती है। उनकी आरती भी करते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, भागवत भी है, किसी बच्चे को यदि नजर लग जाए तो हमें ताबीज बनवाने की जरूरत नहीं होती है। केवल गाय की पूंछ से 11 बार ठाकुर जी का नाम ले दो, बच्चे के ऊपर झाड़ दो, उसकी नजर उतर जाएगी। लेकिन आदमी के हमारे मोड़ा भैया पूंछ ना लग जाए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास से आप यदि गाय की पूंछ से नजर उतारते हैं तो नजर उतर जाती है। गाय के गोबर से बहुत बड़ी बीमारी दूर होती है। ये भी सुन लो, कौन सी बीमारी, यदि किसी एक करेंच लग जाए तो काय से दूर होते, काय से दूर होते, गाय के गोबर से होते। और हमें यदि शुद्ध काम करना है, मांगलिक कार्य करना है, तो ये हमारे क्या होता है, गौमूत्र पिलाया जाता है सब लोगों के लिए। ये हमारे शरीर में गौमूत्र से भी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन आज वही गौ माता की स्थिति आप लोग जान रहे हैं। एक दिन तो बिचारी की पूजा होती, पकड़ पकड़ के पूरी खुआ देते, और बाकी हमारी गौ माता जिनसे संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण हो जाते, उस गौ माता की स्थिति आपने देखी होगी। कई गौशालाएं खुल गई, गौशालाओं में भी व्यवस्थाएं कम हो पा रही। ये स्थिति आज की है। इनके लिए हम सबको भी विचार करना पड़ता है कि साहब आज हमारी गौ माता परेशान ना हो। हमें बहुत अच्छा लगता है जिसके घर में गायें रहती हैं, और गायें जब रहती हैं बहुत मेहनत से बेचारी लोग गायों की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर लगता है कि हमारी गाय माता हमारे आंगन में, तो लाखों बीमारियां दूर हो जाती। वास्तु पूजन में आपने देखा होगा गाय के का पहला प्रवेश करवाते हैं पंडित जी लोग, गौ प्रवेश। गौ प्रवेश इसलिए कराते हैं कि आपके ग्रह में कोई वास्तु समस्या हो तो उसका निवारण हो जाए, इसलिए गौ का प्रवेश कराते हैं। ये रहता है। तो आज के दानदाता है श्री राम विश्वकर्मा जी।
आपकी ओर से 101 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। जोड़